जैसा कि मैंने अपनी क्लास 10th बोर्ड के टाइम पे खुद फेस की थी चीज़ें, वैसे वैसे मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। 7 से 8 चीज़ें लिखी हैं और वो भी मेरी एक टॉपर दोस्त से पूछ के, मतलब एडवाइस, तुम कंफ्यूज ना हो जाए कि इसकी जगह पे तुम कुछ और लिखे हो, बस एक वैल्यू की वजह से तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाए, तो ऐसा मत करना। हेलो क्लास 10th, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मुझे नहीं जानता है मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है संजना और मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। मतलब एज का तो पता नहीं, बट क्लास की वाइज देखा जाए तो मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। तो आज मैं तुम्हें अपनी खुद की बनाई हुई कुछ एडवाइस देने वाली हूँ। जैसा कि मैंने अपनी क्लास 10th बोर्ड के टाइम पे खुद फेस की थी चीज़ें, वैसे वैसे मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। और साथ के साथ मैं तुम्हें सारे अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे संग क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, मैं क्या सोचती थी एंड मेरे कैसे सब कुछ गया था। तो तुम्हें सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगी मैं। और अब जैसा कि तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारे लोग एडवाइस दे रहे होंगे इधर से उधर से, ये वो, मैं तुम्हें सुनने के लिए मना नहीं करूँगी, तुम्हारी मर्जी है। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि तुम्हारे पास जैसे कि टाइम कम है तो मैं अपनी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा छोटी रखूँगी एंड जल्दी 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 तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, गिनती की 7 से 8 चीज़ें लिखी हैं और वो भी मेरी एक टॉपर दोस्त से पूछ के, मतलब एडवाइस लेके, ठीक है, जो क्लास 10th में थी मेरे से, मतलब अभी भी है यार, बट उसकी स्ट्रीम अलग है अब। तो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगी जल्दी 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 जल्दी, 7-8 चीज़ें। तो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहली चीज़, जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है ना, कोई भी हो, चाहे तुम्हारा साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ हो, मैं सिर्फ इन्हीं की तीनों की बात कर रही हूँ, बिकॉज इंग्लिश हिंदी आई डोंट थिंक सो कि किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती होंगी, बट अगर लगती है तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, कभी भी अभी, मतलब तुम्हारे पास 1 महीना बचा है, ये बिल्कुल मत सोचना कि जो वीक सब्जेक्ट हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं, उनको हम बाद में कर लेंगे, पहले हम सारा इजी इजी कर लेते हैं। सेम सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, मतलब 15 या 16 दिन रह गए थे, मैंने साइंस का कुछ ऐसे चैप्टर छोड़े हुए थे एंड मैथ्स के भी, मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ी हुई थी और मे भी ट्राइंगल या फिर सर्कल था, ये 2 चैप्टर मैंने ऐसे कुछ छोड़े थे। तो ये मेरे 5-6 दिन पहले, जब मेरा एग्जाम था ना, उससे 5-6 दिन पहले मैं लेके बैठी कि मैंने लास्ट के लिए छोड़ी थी, अब मैं ये करूँगी। ठीक है, ऐसे था मेरे साथ। तो क्या हुआ ना, मैंने वो चीज़ छोड़ दी एंड बाद में मुझे इतना प्रेशर रहा कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, मैंने क्यों छोड़ी है बात के लिए, एंड वो मेरे दिमाग में इस वजह से घुस भी नहीं रही थी ढंग से। मतलब ऐसा तो समझ तो आता था, ठीक है, थोड़ा बहुत, पर ऐसा था कि मुझे ये चीज़ जल्दी करनी है, इसके बाद और भी चीज़ें करनी है, और भी चीज़ें करनी है, बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इतने सारे क्वेश्चन थे और उन चीज़ों को समझने में इतना ज़्यादा टाइम लगता था, ऊपर से इस चीज़ का प्रेशर था कि मैंने लास्ट में क्यों छोड़ा है सब कुछ, मैथ्स में स्पेशली। ठीक है, तो भाई मत छोड़ना, मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ कि मत छोड़ना प्लीज़। बट अगर तुम्हें भाई है ना हिम्मत, तुम हो हिम्मत वाले, तो तुम छोड़ देना, तुम्हारी मर्जी है, बट मैं तुम्हें बोलूँगी कि मत छोड़ना। ठीक है, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, कोई भी चैप्टर है, अभी करके निपटा लो। तुम्हारे को 1 हफ्ता भी लग रहा है ना तो लगा लो, क्या पता वो इंपॉर्टेंट हो, वो ही आए। ठीक है, मेरे संग तो हुआ था, वही चैप्टर आए थे सबसे ज़्यादा और मेरे उसमें मार्क्स कटे भी थे। तो पहली चीज शॉर्ट है कि जो भी तुम्हारी वीक सब्जेक्ट टॉपिक्स जो भी है ना, उनको डेली आज से देना स्टार्ट कर दो, अभी से देना स्टार्ट कर दो। एक दिन में कम से कम उस सब्जेक्ट को 2 घंटे तो दो। ठीक है, चाहे मैथ्स कुछ भी हो, दे दो, 2 घंटे तो कम से कम दे दो। ठीक है, पहली चीज तो कंप्लीट। दूसरी चीज मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मेरी क्लास की, जो क्लास 10th की टॉपर थी ना मेरी दोस्त, उसकी बनाई हुई चीज है। तो इसमें है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम ट्राई करो कि तुम PYQ सॉल्व कर सको, किसी के भी, मैथ्स के या फिर सोशल साइंस के या साइंस के, इंग्लिश हिंदी, किसी के भी ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करो, जहाँ से भी तुम्हें मिल रहा है, जिसके भी मिल रहा है, अपने लास्ट प्रीवियस ईयर के या कुछ भी, तुम सॉल्व करो सबसे ज़्यादा। और जिस सब्जेक्ट में तुम्हें ज़्यादा लगता है कि इसमें करने की मुझे नीड है, तो उसमें सबसे ज़्यादा करो PYQ सॉल्व। ठीक है, सो द थर्ड थिंग इज, ये हम दोनों को ही इंपॉर्टेंट लगी थी, तो मैंने इसको, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करा है अच्छे से, तो एक बार तुम भी ध्यान से सुन लेना। मतलब कोई भी तुम्हारी किसी भी चीज़ का, कोई मतलब साइंस में होता है और मैथ्स में होता है, कोई भी तुम्हारी फॉर्मूला वगैरह होती है ना, इनमें सबसे ज़्यादा मैथ्स में होता है और उसके बाद साइंस में भी होता है कुछ कुछ, किसी किसी चैप्टर में। तो तुम एक फॉर्मूला शीट बना लेना, दोनों की अलग अलग बनाना, एक मैथ्स की एक साइंस की, और सारे फॉर्मूलेज लिख लेना। वैसे मेरी कहने की ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, बट अगर अब तुमने नहीं बनाई है, अभी तक नहीं बनाई, तो उसको अभी से बना के रख लो, ताकि तुम उसको रोज़ पढ़ो, मतलब सारे एक बार रोज़ पढ़ो एंड वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए एक बार। ठीक है, वहाँ पे जाके तुम कंफ्यूज ना हो जाए कि इसकी जगह पे तुम कुछ और लिखे हो, बस एक वैल्यू की वजह से तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाए, तो ऐसा मत करना। तुम उनको अभी से, मैथ्स के तो ज़रूर लिख देना, साइंस के मुझे पता, मैथ्स के लिख देना, एक फॉर्मूला शीट बना लेना उसकी, और सारे फॉर्मूला उस पर लिख देना, और रोज़ उसको एक एक बार पढ़ोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे पेपर तक अच्छे से रट जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। तो उनको प्लीज़ बना के अपने कहीं पे दीवार पे चिपका देना, या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे लगा देना जो मैं रोज़ जहाँ तुम देखते हो। ठीक है, देन द फोर्थ थिंग इज, हाँ ये वाली चीज़, ठीक है, अब अच्छे से बताऊंगी। नहीं 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 नहीं,
एक काम करते हैं, इस वाली को लास्ट में बताएंगे, उससे पहले मैं ये वाली बताती हूँ। तो जितने भी तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी के लिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में क्या करना ना, जो भी तुम्हारे फॉर्मेट्स होते हैं ना उनको ढंग से कर लेना, बिकॉज ये तो पर्सनली मेरे संग हुआ था कि इंग्लिश हिंदी में ना मेरा ऐसा, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, 8th 9th 10th 11th 8th का पता नहीं मुझे, 9th 10th से कहती आ रही हूँ कि इंग्लिश हिंदी में क्या है, ये तो मैं एक रात पहले पढ़ती हूँ, एंड लिटरली मैं एक रात 2 रात पहले ही पढ़ती हूँ। तो बुराई तो नहीं है, देखो मार्क्स भी ठीक आ जाते हैं, बट बात होती है कि तुम उसको एक बार अच्छे से कर लो, क्योंकि हमेशा मतलब मेरे संग ऐसा हुआ है, मैं हमेशा एक रात पहले 2 रात पहले पढ़ती हूँ, और मतलब सुबह तक मुंह में नाश्ता जब कर रही होती हूँ ना मैं, उसके टाइम पे मम्मी बोलती है करके जा करके जा करके जा नाश्ता, उस टाइम पे मैं उनके फॉर्मेट्स देख रही होती हूँ कि इंग्लिश हिंदी के फॉर्मेट कैसे हैं। ऐसा मत करना प्लीज़, मतलब मुझे तो, मैं अपना बताऊँ तो मुझे बोर्ड के टाइम पे याद थे, बट तुम प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम रिस्क मत लेना। तुम उनको मतलब मैं अभी से तो नहीं बोलूँगी, बट 15 दिन पहले या 20 दिन पहले से सारे फॉर्मेट एक बार याद कर लेना, अपने दिमाग में छाप लेना, बिकॉज इंग्लिश हिंदी के जो फॉर्मेट होते हैं ना बहुत ईजी टाइप होते हैं, ठीक है। तुम याद एक बार करोगे तो हो जाएंगे तुम अच्छे से याद, तो उनको अच्छे से अभी मतलब 15-20 दिन पहले ही याद कर लेना। उस दिन के लिए मत छोड़ना कि बिल्कुल सुबह सुबह देख के जाएंगे, नाश्ता कर रहे होंगे मुंह में एंड वो देख रहे होंगे सामने, मेरी तरह मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ भी तुम्हारे को क्लियर रहनी चाहिए। एंड मेरी मानो तो देखो, मेरी ये वाली स्पेशल टिप है, मैंने कोई पहले से सोची नहीं थी, अभी अभी याद आई। अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, मेरे बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ में प्रॉब्लम थी कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, हमें सारे टॉपिक समझ आते हैं साइंस के, बट उनको लिखना कैसे, और जैसा हम लिखते हैं वो जैसा हम बना बना के लिख देते हैं कैसा भी, वो टीचर को समझ नहीं आती हमारी इंग्लिश, और इससे हमारे सारे मार्क्स कट जाते हैं, वो टॉपिक हमें समझ आता है तब भी। तो इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि जो भी जितना भी तुम साइंस के किसी के भी टॉपिक समझते हो ना, इंग्लिश में हिंदी में जैसे में भी, उनको एक पेज पे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। जब तक तुम लिख सकते हो लिखना स्टार्ट करो, पूरा टॉपिक लिख डालो, एक एक चीज़ उसके बारे में लिख डालो, ठीक है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि ये तो आएगा 6-7 मार्क्स, 4-5 मार्क्स में आएगा, जो तुम्हें ऐसा लगता है ना, उसको तुम एक पेज पे लिखना स्टार्ट करो। इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट है ना वो भी इंप्रूव हो जाएंगे खुद से अपने आप से, क्योंकि तुम वो तुम्हारे को साइंस वाला टॉपिक मान लो कि तुम्हें सपोज समझ आ गया, तुम उसको एक पेज पे लिख रहे हो, तुम्हारे साइंस का टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारी इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, उसको बाद में पढ़ो या फिर किसी ऐसे से चेक कराओ जो हाँ तुम्हें लगता हो कि हाँ ढंग से चेक कर देगा, ठीक है, उसको चेक कराओ, वो तुम्हें गलतियाँ बताएगा, इससे तुम्हारी इंग्लिश प्लस तुम्हारा मेन सब्जेक्ट दोनों ही थोड़े इंप्रूव होंगे। तो ये वाली टिप तुम ट्राई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। देन द लास्ट थिंग, और मुझे कुछ याद आएगा तो मैं ऐड ऑन कर दूंगी, बट अभी ये लास्ट थिंग है आज की, मैंने वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी बनाने की सोची थी, तो लास्ट थिंग तुम्हारी ये है कि ये वाली मैंने लिखवाई, ये वाली मेरी दोस्त ने लिखवाई है। तो जैसा कि वो टॉपर थी भाई 10th, अभी भी होगी, आई डोंट नो, अपनी क्लास में है, ठीक है। तो ऐसा बताना चाहूँगी मैं तुम्हें, उसने मुझे ऐसा बोला है कि एक रात पहले कभी भी इस जल्दबाजी में मत करना, सो जाना एक रात पहले, तुम 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे से लेना, ठीक है, कुछ भी जल्दबाजी मत करना, सब अभी से पढ़ के रख लो, एक रात पहले के लिए कुछ भी मत छोड़ना कि ला फॉर्मेट देख लूँ, ला फॉर्मेट देख लूँ, कुछ भी मत छोड़ना, आराम से अपनी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करना, एंड उसके बाद सुबह आराम से चिल होके जाना, एग्जाम देके आना। बट बस इसमें अभी ये बोलना चाह रही हूँ मैं, सिंपल मोटा मोटा, कि एक रात पहले अच्छे से सो जाना, अपनी पूरी नींद ले लेना, ज़्यादा हड़बड़ाना मत, तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं जा सकता, तो इसीलिए पूरी अच्छे से आराम से सोना 6 से 7 घंटे। मैं तो नहीं सोई थी, इसमें से 3 चीज़ें ऐसी है जो मैंने करी है, एंड मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मत करना भाई, मत करना, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन तब भी मत करना, ठीक है, मत करना। और कोई चीज़ तो बची है नहीं, बाकी बस मैं तुम्हें एक बेस्ट विशेष दे सकती हूँ, ये सब तो मैंने यहाँ पे लिखा था वो कंप्लीट कर दिया मैंने, बस मैं तुम लोगों को एक बेस्ट विशेष दे सकती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी, और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से स्टार्ट रखो, मतलब चालू रखो, ठीक है, रुकनी नहीं चाहिए पढ़ाई भाई, देखो 1 महीने पहले भी तुमने रोक दी पढ़ाई, तो फिर कैसे तुम बच्चे है ना। मेरी पढ़ाई तो भी खैर ज़्यादा अच्छी हो नहीं रही है, बट तुम अपनी रखना, मैं तो क्लास 11 में हूँ, मेरा गया है ना, ऐसा नहीं है यार, मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है, अभी बैग लेके आई हूँ मैं ऊपर से कि मुझे पढ़ना है, बट मैंने सोचा कि तुम्हारे पहले वीडियो बना दूँ, तो पहले मैं वीडियो बना रही थी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करती हूँ कि तुम्हें वीडियो थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल लगे, नहीं लगे हो तो कोई बात नहीं, तब भी लाइक करके जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही, क्लास 10th लव यू ऑल, एंड क्लास 10 में मेरे संग बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, एंड पता नहीं वो मेरे संग अभी है या नहीं है, बट मुझे उस टाइम के कमेंट्स पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो एक कमेंट करके जाना, ठीक है। तो आज के लिए गाइस बाय, और अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, और कोई भी तुम्हें डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाय, राधे राधे।